हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की, जिसको हम केंचुआ खाद भी कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट जो आजकल हम देख रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ सभी लोगों का एक रुझान बन गया है। सभी लोग ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, फर्टिलाइजर से दूर होना चाहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट क्यों इतना चर्चा में है, आइए जानते हैं और उसके क्या फायदे होते हैं। आइए वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं। पहली बात तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केंचुए से बनी हुई खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए हो गए और जो जमीन में कुछ कीड़े पाए जाते हैं, वो हमारे जो भी वनस्पतियां हैं, भोजन भोजन है, इन सब के कचरे को डिकम्पोज करके बनाते हैं खाद। उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। उस खाद को, जो ये केंचुए जिस खाद को बनाते हैं, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, क्यों आजकल लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों रुझान बढ़ रहा है, तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि इस खाद में कोई भी बदबू नहीं होती और मक्खी, मच्छर ये भी नहीं बढ़ते हैं, जिससे कि वातावरण स्वस्थ रहता है। इस खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 2 से 3% होती है। फास्फोरस इसमें 1 से 2% होता है। पोटैश भी 1 से 2% होता है। ये जो खाद को तैयार करने की प्रक्रिया है, उसमें लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय लगता है इसमें। और 1 टन खाद प्राप्त करने के लिए लगभग 100 वर्ग फुट आकार की नर्सरी बेड की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, आगे जानते हैं वर्मी कंपोस्ट की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि केंचुआ और केंचुआ खाद के उपयोग से हमारी मिट्टी को क्या फायदे होते हैं। तो मिट्टी को क्या फायदे होते हैं? केंचुआ जो होता है वो भूमि की गुणवत्ता बढ़ाता है। मिट्टी की जो हमारी फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। और दूसरा, हमारे जो मिट्टी है उसकी अ, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं जल धारण क्षमता, वो बढ़ाता है। भूमि का जो उपयुक्त तापक्रम है, जितना होना चाहिए, वो उसको बनाए रखने में सहायक होता है। भूमि से जो पानी है ना, जो मिट्टी से जो पानी है, उसका वाष्पीकरण कम होता है उससे। और जब वाष्पीकरण कम होता है तो सिंचाई जल की बचत होती है। केंचुए जो होते हैं वो नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। तो जो ऊपर ले आते हैं तो ऊपर की मिट्टी जो उत्तम प्रकार की हो जाती है। नीचे की मिट्टी, है ना, नीचे से ऊपर लेके आएंगे मिट्टी, तो जो ऊपर की मिट्टी होगी वो कैसी होगी? वो उत्तम प्रकार की होती जाएगी। केंचुआ खाद में ह्यूमस भरपूर मात्रा में होता है ना। और ह्यूमस होने की वजह से उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गया कि मिट्टी की दृष्टि से केंचुआ और केंचुआ खाद क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो जो सिंचाई का जो अंतराल है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाष्पीकरण है, जो मैंने भी बताया कि मिट्टी से जो वाष्पीकरण है वो कम हो गया। तो मिट्टी को जो पानी चाहिए वो एक 10 दिन में चाहिए होता था, तो अब वो 15 दिन में चाहिए, क्योंकि वाष्पीकरण उसने कम कर दिया। तो सिंचाई का जो अंतराल है वो बढ़ जाता है। रासायनिक खाद पर जो निर्भरता है कम होने के साथ, जो उसकी कॉस्ट है, जो हमारे किसानों है उसकी जो उसकी लागत है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है और रासायनिक खाद खाद जो होती है वो महंगी होती है। तीसरा हमारा है कि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। जल स्तर में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो वाष्पीकरण है वो कम हो जाता है, वो इसी से निर्भर है। तो भूमि का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। मिट्टी जो है, खाद्य पदार्थ और जो जमीन में माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण है ना, उसमें हमारी कमी आ जाती है। क्योंकि कोई प्रदूषण हम जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स के यूज की वजह से हमारा बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। और हम बाद में वो सारी चीजें हम एज अ कंज्यूमर, है ना, हम उसको उपभोक्ता की तरह जब हम खाते हैं, हम उससे बनी हुई चीजें खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, बायो एक्यूमुलेट और बायो मैग्निफिकेशन, ये जो चीजें होती हैं वो हो रही हैं, है ना। और ये सारी चीजें हैं हमारे पर्यावरण की दृष्टि से। तो मैंने बता दिया आपको कि मिट्टी की दृष्टि से और किसानों की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसमें क्या फायदा होता है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए, केंचुआ खाद का उपयोग करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। तो उन सावधानियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली सावधानी हमें ये बरतनी है कि जमीन में से अगर आप केंचुआ खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, इंसेक्टिसाइड्स का यूज ना करें, कोई दवा का प्रयोग ना करें, है ना।
और नमी उनको केंचुओं को मिलती रहनी चाहिए, जिससे कि वो मतलब उनका मोशन मेंटेन रहे, क्रियाशील रहे वो, है ना? जिससे कि हमारी खाद बनती रहे। और इसके बाद हम तुलना करेंगे कि केंचुआ खाद और जो हमारी कंपोस्ट, जो पहले कंपोस्ट हमारी चलती थी, केंचुआ खाद और कंपोस्ट में तुलना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो पकने की अवधि है वो केंचुआ खाद की 1 से डेढ़ माह, मतलब 1 से डेढ़ माह में हमारी केंचुआ खाद तैयार हो जाती है। जबकि कंपोस्ट, गड्ढा खोद के वो जो चीजें हम डालते थे, तो कंपोस्ट बनने में लगभग 4 महीने का समय लगता था। और पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन जहाँ केंचुए खाद में 2 ढाई से 3% होती है, वहीं कंपोस्ट में वो आधे से 1.5% पाई जाती थी। और फास्फोरस की मात्रा 1.5 से 2% जो मैंने आपको बताई, वही कंपोस्ट खाद में ये 0.5 से 0.9% ही पाई जाती है। पोटेशियम की जो मात्रा है वो 1.5 से 2% पाई जाती है हमारी केंचुआ खाद में, और जो कंपोस्ट खाद है उसमें 1 से 1.5% के बीच में पाई जाती है। और बाकी जो चीजें हैं हमारी कि प्रति हेक्टेयर अगर हम आवश्यकता की बात करें, तो केंचुए खाद की जो आवश्यकता है प्रति हेक्टेयर वो 2 टन है, जबकि कंपोस्ट खाद की जो हम आवश्यकता देखें तो वो 5 टन है। वातावरण पर जो प्रभाव है अगर उसमें देखें, तो केंचुआ खाद में हमारी बदबू नहीं होती, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं बढ़ते हैं, तो वातावरण ज्यादा दूषित नहीं होता, और तापमान नियंत्रित रहने से हमारे जो जीवाणु हैं वो सक्रिय रहते हैं। अब कंपोस्ट खाद में जो प्रारंभिक अवस्था में तो बदबू होती है, और मक्खी, मच्छर ये सब भी बढ़ जाते हैं, जो वातावरण प्रदूषित होने का एक खतरा रहता है। तापमान नियंत्रित नहीं रहता इसमें, तो जो जीवाणु हम यूज करते हैं, है ना, वो उसमें कंपोस्ट के टाइम पे वो क्रियाशील नहीं रहते, या सक्रियता उनकी कम हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड जो जानकारी मैंने दी है वो किसी काम आएगी आपके, और इसका जो यूज है उसको करके हम वातावरण को भी बचा सकते हैं, अपने आप को, जो हमारे तरह तरह की बीमारियां आजकल हो रही हैं लोगों को, है ना, वो उसका एक कारण भी है कि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा केमिकल्स हम अगर अपने शरीर में लेंगे, तो वो एक्यूमुलेट होंगे, मैग्नीफाई करेंगे, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारी चीजें इसमें लगेंगी, और हमारा जो हेल्थ है वो डेटोरिएट होगी, खराब होगी हेल्थ। तो वर्मी कंपोस्ट को इसीलिए आजकल लोगों का जो रुझान है वो ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू।